समीक्षा करने वाले समीक्षक भी इसके बारे में कहते हैं कि इसके साथ गलत हुआ। हाँ, जब शुरुआत में ही खड़ा होगा, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और आदिनाथ निकल गए होंगे, पहले ही राउंड में किरकिरी हो गई। हाँ, जो कल तक कुरकुरे की बात करता था, आज उसकी किरकिरी हो रही है। एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक पक्ष नहीं, एक महीने नहीं, लगातार 6 महीने होती रही। उसके बावजूद भी 6 महीने बाद भी, जैसे 6 महीने नहीं, वैसे 7 महीने 13 दिन की बात है, क्योंकि कुल मिलाकर के चैत बदी 9वीं दिना, हाँ, इस दिन उनका दीक्षा हुई, और बैसाख शुक्ल तृतीया इस दिन उनका प्रथम पारणा हुई। तो लगभग कितने हो गए? 13 महीने 7 दिन, 13 महीने 7 दिन लगभग। हाँ नहीं, चैत से लेकर के अगले साल के बैसाख तक 13 महीने 7 दिन लगभग हुए। इसमें 6 महीने तो बैठे रहे, वो ध्यानस्थ रहे, लेकिन बाकी जो शेष समय था 7 महीने और 7 दिन का, ये पूरा का पूरा आपके सामने आते रहे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। कैसा तीव्र दानांतराय कर्म का उदय। तुम लोगों का दानांतराय कर्म का क्षयोक्षम तो फिर भी 7 महीने 7 दिन में हो गया, लेकिन उस सौधर मिंद का, जिसने सबसे बड़ा श्रेय प्राप्त किया इस युग के आदि में, वो तो उस आपके क्षयोक्षम के आगे भी लाचार खड़ा पाया। कातर निगाहों से देख रहा है कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि सब कुछ जीवन भर लुटाने के पश्चात भी, और जीवन भर तो क्या, इनके जीव को माँ के गर्भ में आने के पहले से लुटाना प्रारंभ कर दिया है। अब तो कम से कम कुछ ऐसा हो जाता कि मेरे लिए अभी तक इनके गृहस्थ जीवन के असंयम को पोषण करने वाले तो सारे उपकार हो गए, क्योंकि जब तक संयम ही नहीं बने तब तक जो कुछ भी लगाया उस सौधर्मिंद ने सब असंयम के पोषण में लग गया। चाहे तुम आभूषण लाके दो स्वर्गों से, चाहे वस्त्र लाके दो, चाहे भोजन लाके दो, चाहे सुविधाएं लाके दो, बताओ काय के पोषण में लगा? संयम के, घोर असंयम के पोषण में लग गया। लेकिन जब संयम को पुष्ट करने वाला एक दाना भी देने की बात आई, तो मेरे लिए पूरे के पूरे देवी देवताओं तो क्या, इस मनुष्य लोक के मनुष्यों में अंतिम कतार में भी मुझे मौका नहीं मिला। और अंतिम कतार का तो ठीक है, अंतिम कतार के भी अंतिम सदस्य के रूप में भी मौका मिल जाता तो मानता कि शायद मैं कुछ लायक हूँ। अब जब मैं लायक नहीं हूँ तो कितना बड़ा नालायक हूँ, वो सोच रहा है अपने आप के बारे में। सोचो, सब कुछ देना चाहता है लेकिन स्वीकार नहीं किया जा रहा। इसको बोलते हैं दानांतराय कर्म का तीव्र उदय। तीव्र उदय किसके पास? सौधर्मिंद्र के पास, आहार दान संबंधी। अब यदि ऐसा ही दानांतराय कर्म का उदय हम लोगों में से किसी एक के साथ जुड़ जाए तो स्वीकार कर पाओगे? बर्दाश्त कर पाओगे? तुम्हारे दान की सही महिमा तो समझ में तब आए कि तुम देना चाहो और कोई लेना मना कर दे। उस समय समझ में आएगी कि हमने कितना भीषण ये कर्म बांध रखा है। अभी तो लग रहा होगा, हाँ, जब देखो जब पुण्यानुभूति, जब देखो जब पुण्यानुभूति, देखो हमने कितना पुण्य अनुभूत कर लिया। अरे तब ये समझ में तब आए कि हम देना चाहते हैं। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ये बोर्ड लग जाए। ये बोर्ड छोटा मोटा बोर्ड नहीं, ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा एक अपने आप में बाधक तत्व बन जाएगा। इसीलिए कभी ये मत समझना कि हमने बहुत बड़ा दान दे दिया, बहुत पुण्यानुभूति कर दी। ये समझना कि जितनी भी पुण्यानुभूति हुई है वो सौधर्मिंद के पुण्य पर भारी पड़ने वाली हुई है, ताकि कोई हमारे लिए स्वीकार करने लायक है तो इस दुनिया में स्वीकार करने लायक है। जैसे तुम्हारा आहार दान स्वीकार ना किया जाए तो तुम्हारे लिए ऐसा लगता है जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ऐसे ही तुम्हारा आयतनों के लिए दान स्वीकार ना किया जाए, वो आहार तो सिर्फ एक दिन काम आता है साधु के,
ये आयतनों के लिए दान, तो यदि विद्यालय है तो सैकड़ों वर्षों के लिए, और यदि ये जिनालय है तो हजारों वर्षों के काम आने वाला है। यदि उस समय मना कर दिया जाए तो क्या होगा तुम्हारा। इसलिए इस दृष्टि से अपने दान के इस रूप में सोचोगे, तब समझ में आएगा कि मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, कि मेरे त्याग को इतना समीचीन रूप दे दिया कि वो मेरे ध्यानांतराय कर्म के क्षयोक्षम के लिए कारण बन गया। ये कर्म सिद्धांत से जोड़ो इस बात को। अभी तक तो यही कि हाँ हम आए थे, ये हुआ था, वहाँ गए, संकल्प पत्र भरा गया, हमारी राशि को इतना था, इतना हो गया, ये सब तो हुआ तो गई बातें। कभी कर्म सिद्धांत और आगम को लेके सोचोगे तो तुम्हारे ऊपर उपकार किया गया है कि तुम्हारे दान को स्वीकार किया गया है, उपकार किया गया है। कभी तुम्हारे मन में ये भावना आ जाए कि हमने उपकार कर दिया। तुम्हारे काले धन को कोई सफेद कर दे तो तुम मोदी का भी उपकार मानते हो। अरे मोदी भी जिनके चरणों में झुकता है, उनने तुम्हारे पूरे पूरे पाप को पुण्य में परिवर्तित करने का मौका दे दिया हो, तो सोचो ऐसे कई मोदी उनके चरणों में झुकने के लिए तैयार पाए जाते हैं। ये बात जब मन में आती है, और ऐसे में उन्हीं आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का दिवस सामने आ गया, और लोग हमें, अभी सुनो तो, अभी क्या है, लोग हमें बांधना चाहते हैं। हमने तो उस गीत में से एक चीज सीख ली, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। और जो आपके इस मुंगावली में सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे बड़े भगवान, जिन पर सबका अपना अनोखा श्रद्धान है, उनके मस्तकाभिषेक के रूप में मनाओ, और साथ ही साथ मोक्ष कल्याण के लाडू के रूप में भी मनाओ। हमारा आशीर्वाद है, लेकिन हमें मत बांधो। हाँ, हमें मत बांधो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ो। अब हमारी पूरा अनुमोदना है, पूरा, लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों के वश में भगवान भी होते हैं। भक्तों के वश में जब भगवान भी होते हैं, तो भक्त कौन सा हो जो इस बात को समझ पाए कि तुम्हारे दान को यदि नहीं स्वीकार किया जाता तो तुम्हारे ऊपर क्या दशा बीतती है। पूरी समाज में तुम्हारे लिए अलग थलग तुम स्वयं फील करने लग जाते कि नहीं, तुम्हारे दान को स्वीकार नहीं। अब दान घोषित हो गया, उसके बाद घोषित होने के बाद नहीं, कल मस्तकाभिषेक के दिन तुम्हारी पुण्यानुभूति स्वीकार नहीं की जाएगी। तुम्हारा धन इतना पवित्र नहीं है कि कल भगवान के मस्तक पर तुम एक कलश ढाल सको। ऐसा कह दिया जाए तो बताओ, सुन रहे हो? ऐसा कह दें? हाँ, कल अब ऐसा नहीं, हम इनको वो के चले जाएंगे। मान लो हम जाते हैं आज कि देखो कल, ये मत कहना कि तुम पुण्यानुभूति करो और कलश करो, नहीं, तुम्हारे धन को आज नहीं, तुम्हारा धन इतना पवित्र नहीं है, इतना सामर्थ्यवान नहीं, इतना शक्ति संपन्न नहीं कि भगवान के मस्तक पर जलधारा और अभिषेक और शांतिधारा करने लायक बन सके। फिर कैसा लगेगा बताओ? ये ज्यादा कष्ट भरा होगा कि पुण्यानुभूति करना ज्यादा कष्ट भरा होगा? हाँ, पुण्यानुभूति कष्टकारी है। तो यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुण्यानुभूति को मना कर दिया जाए तो बिल्कुल तैयार रहना, नहीं चाहिए तुम्हारा धन, और लगे उससे आसान तो पुण्यानुभूति करना है, तो अब हाथ उठाओ, कितने लोग कल करेंगे? उठाओ हाथ। कल यदि भगवान के मस्तक पर करना है, अब हम रुकते कि नहीं रुकते अभी हम नहीं कहेंगे, हम नहीं रुक, अभी नहीं, अभी हम देख तो लें पहले। और कौन के, जिन्होंने तुम्हें षटकर्म सिखाए, असी मृषि कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, और जिन्होंने तुम्हें त्याग धर्म का महात्म क्या होता है ये तब सिखाया, क्योंकि जब उस चीज का अभाव होता है तब समझ में आता कि वो वस्तु कितनी मूल्यवान थी। तुम त्याग करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे त्याग का अभाव हो गया युग की आदि में ही, तब समझा कि हमारा धन अब हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया, ये बोझिल हो गया,
ये बोझिल होने वाला धन भी तुम्हारे लिए उनके उपकार से बोध को प्राप्त हुआ जो दान के रूप में तुम्हारा त्याग परिवर्तित हो पाया। ऐसे उस महामना के मस्तक के ऊपर यदि जलधारा, शांति धारा और यदि संभव हो पाया तो 108 रिद्धि मंत्रों के साथ अभिषेक की धारा, यदि ये हो पाए तो बताओ, ये कहना आपके लिए स्वीकार है कि नहीं, तुमसे नहीं करवाएंगे, अथवा ये स्वीकार है कि हमें कर लेने दो महाराज, हमें कर लेने दो, क्या मंजूर है बताओ। और ये इसके बारे में मंजूरी यदि हो तो आज आहार के बाद तक हमें बता दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि भक्तों के वश में भगवान होते हैं भी कि नहीं होते। नहीं तो स्वधर्म से बड़ा भक्त कौन होगा, जिसने ऐसी भक्ति की कि भगवान अभी गर्भ में भी नहीं आए तो भक्ति के बदले में रत्न उठाना शुरू कर दिया। 6 महीने पहले से 6 महीने बाद गर्भ में आएंगे, फिर उसके बाद गर्भकाल 9 महीने का, 15 महीने के जो रत्न तुम ढूंढने जाओगे तो मिलेंगे क्या। उसके बाद फिर जो 83 लाख पूर्व तक, छोटा मोटा काल नहीं होता, तुम्हारे कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, इतना बड़ा काल है। हाँ, कैलकुलेटर तुम्हारे फेल हो जाए से 83 लाख पूर्व तक जो लगातार उनकी भक्ति करता चला गया, ऐसे श्रेष्ठतम भक्त को जब मना कर दिया जाए कि तुम दान देने लायक नहीं हो, तब उसके दिल पे क्या गुजरेगी, कल्पना करो, कल्पना करो। तुमसे मना कर दिया जाए नहीं, तुम्हारा धन स्वीकार नहीं। जिस दिन तुम धन अपने बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, ये पर, वो पर तुम देने जाओ, कह दिया जाए नहीं आज नहीं लेंगे तुम्हारा धन, तुम्हें लगेगा कि हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया, हमारी एनिवर्सरी बर्बाद हो गई, लगेगी कि नहीं लगेगी। और जिस दिन स्वीकार किया जा रहा है उस दिन क्या तुम्हारे मन में ये भाव आता है कि आज तो हमारा दिन क्या पूरा का पूरा जीवन धन्य हो गया, कि जब सद्कार्य के लिए हमारा धन समर्पित हो गया। सुन रहे हो, और यदि ये मन बन गया है तो कल जिन्होंने हमारे लिए त्याग होता क्या है, षटकर्म होते क्या हैं, आहार दान की महिमा क्या है, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये तो तब समझते जब कृषि के लायक वो तुम्हारे लिए ज्ञान देते, और कृषि के लायक ज्ञान है तब जाकर के हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ की प्रॉपर्टी कोई काम की है, नहीं है तो वैसे ही उसमें माटी है, वो माटी मूल्य हो जाती है। यदि उसमें खेती भी नहीं होती तो क्या करते, लौटते फिरते उस पूरी जमीन में, सैकड़ों एकड़ खेती वालों। हाँ, सबके घरों में खेती है, कोई की कम एकड़ है, कोई की ज़्यादा है, कोई की हजारों है, जैसे हैं। यदि वो कृषि का ज्ञान नहीं देते आदिनाथ भगवान तो क्या बनाते सब में बंगले। अरे महाराज, 1 बीघा 1 एकड़ में ही बंगला बनाना तो ऐसा लगता है जैसे पूरी संपत्ति इसमें ही लग गई, तो फिर बनाते। यदि कृषि का ज्ञान आदिनाथ भगवान ना देते तो सैकड़ों एकड़ जमीन तुम्हारी क्या काम आती। कंक्रीट की कृषि नहीं होती, कृषि तो उस अन्न की होती है जो किसी अन्य के द्वारा नहीं सिखाई जाती। इस युग के सबसे प्रथम प्राधान्य व्यक्ति आचार्य आदिनाथ भगवान के द्वारा सिखाई गए। यदि उनने सिखाई है तो हमारे उस जमीन की कीमत बढ़ाई है। अब जमीन की कीमत जिसने बढ़ाई है तो उनके लिए अपने जमीर की कीमत तुम कितने बढ़ाना चाहते हो। यदि आपको लगता है कि तुम्हारा दान, जैसे उस सौधर्मिंद को मना कर दिया जाता कि नहीं तुम नहीं दे सकते, ऐसी तुमसे कह दिया जाए कि नहीं तुम पुण्य अनुभूति नहीं कर सकते, क्या लगेगा। इसको चिंतन करो। हम उल्टी बात कह रहे हैं, अभी तक तो हाँ करो करो करो, नहीं अब तुम नहीं कर सकते। और भरे मंच से कहा जाए, जैसे भरे मंच से तुम्हारी पुण्यानुभूति के लिए सम्मानित किया जाता है, ऐसी भरे मंच से जब यही कह दिया जाए बहुत निवेदन है कि आपका दान स्वीकार नहीं किया जाएगा। कितनी विनय भाव से कहा जा रहा है ये बात, लेकिन ये विनय तुम्हारे लिए ऐसी लगेगी इससे बड़ा अपमान दुनिया में कुछ नहीं है। विनीत स्वर में भी कह दिया जाए तो तुम्हें अपमान लगेगा।
तो कई बार ये भी समझना चाहिए कि साधुओं के कठोर स्वर से भी कहा जाए कि तुम्हारा दान स्वीकार है तो तुम्हें उसका सम्मान समझ में आना चाहिए। इसलिए मुंगावली के सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान अभी तक के, आगे तो और भी आने वाले हैं, अब तो आप सबके अपने अपने प्रिय भगवान आने वाले हैं, सबके अपने अपने भगवान हैं, चाहे वो 24 में हो, चाहे वो सहस्त्रकूट में हो, और चाहे हम सबके दिल में विराजमान आचार्य विद्यासागर जी महाराज हों। ये जब हैं तो सबके अपने हैं, लेकिन अभी तक तो आदिनाथ भगवान, और सबसे बड़े आदिनाथ भगवान शायद वही हैं मुंगावली में। बाकी बड़े भगवान तो और भी है, लेकिन आदिनाथ के रूप में अच्छा यहाँ पर हैं, एक हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मूल नायक के रूप में आदिनाथ भगवान सबसे बड़े हैं। ऐसे कली के मंदिर में कलदी मस्तकाभिषेक, शांति धारा और 108 रिद्धि मंत्रों से। अब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ गली के मंदिर के आसामी हैं, हाँ, अब आसाम तो बहुत बड़ा हो गया, हाँ, और इतना आसान भी नहीं रहा हर व्यक्ति को। और यदि हमें रोकना चाहते हो तो हम इतनी जल्दी रुकने वाले नहीं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से तो बहुत रुक चुके हैं। अभी तक ये था आप लोग की भावना पिछी परिवर्तन मुंगावली में हो है, अब तो वो भी हो गया। और जब हो गया है उसके बाद भी अब बोनस है। देखो, जब हमारे सारे गाड़ी छूट चुकी हो उसके बाद यदि चेन खींचनी हो तो एक बस की बात तो नहीं, अब उसमें टंगना पड़ेगा कई लोगों को, तब जाके स्पीड की गाड़ी रुक पाएगी। गाड़ी तो स्पीड पकड़ चुकी है, रोकना हो तो कितने लोग चैन खींचने वाले हैं हमें पता लग जाए। और पुण्यानुभूति यदि देख रहे हो ना, क्या है ये वचनदार, बचाने की कोशिश नहीं करना। अब तो कम से कम अंतिम मौका है साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का, तो वचनदार कर लेना। और बदले में भगवान आदिनाथ जिन्होंने हमें त्याग का महात्म सिखाया है उनके मस्तक पर धारा कर लेना। हम आंकड़े देखेंगे और साथ में नाम के साथ साथ देखेंगे आहार के बाद तक का समय है, कम से कम 50 लोग तो हमें चाहिए ही है और वजनदार चाहिए है। इसके ज़्यादा हो जाएं तो अंतिम यदि हमें मौका मिल गया, बोलते ना ट्रेन छूट गई, अंतिम भी डंडा पकड़ने को मिल गया तो हम यात्री माने जाएंगे। ये मान के डंडा ही पकड़ लेना, लेकिन पकड़ लेना। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तुते।